हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आज फिर आप सब के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जो कि दिल्ली पुलिस जो 2025 आने वाला है उसका उसके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं 4 प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कहीं अपने पास से नहीं मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वह आरेख चुनिए नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज का जो आरेख कौन सा सही है, जो इनके बीच में सही संबंध निरूपण करेगा, वो आपको बताना है। आंसर में जल्दी से उसका आंसर बताइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना, नीचे दिए गए प्रश्न के कुछ कथन और निष्कर्ष, यानी आपको उन कथन निष्कर्ष बताने हैं। ये कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है और सभी पत्तियां हरी हैं और कुछ पत्तियां कठोर हैं। तो ये 4 उसके ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन दिए गए ABCD। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता, दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक नहीं बनता, 2 बनते हैं। और इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि सभी पत्तियां हरी हैं और कुछ पत्तियां कठोर हैं, तो ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। क्योंकि ठीक है, आपने भी ऐसा ही बनाएगा, होप सो ऐसा ही आपने डायग्राम बनाया होगा जैसे मैंने बताया। तो अगला क्वेश्चन है, सभी गुलाबी दरवाजे हैं और सभी पुरुष दरवाजे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है यही है, सभी गुलाबी दरवाजे हैं और सभी पुरुष दरवाजे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और इसका डायग्राम ऐसा होगा, सभी गुलाबी दरवाजे हैं और सभी पुरुष दरवाजे हैं। तो पुरुष इसके अंदर आएगा, दरवाजों के अंदर ही पुरुष आएगा, ये मैंने बना दिया है पुरुष, ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनेगा। तो आपने इसका डायग्राम कैसा बनाया है आप देख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन है तो हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पति के भाई का पुत्र है और महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, A पुत्र, B चाचा, C भाई और D पति। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये भी अगर जिसका ये अच्छी प्रैक्टिस है तो वो तो इस ब्लड रिलेशन को दिमाग में ही कर लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, तो दिमाग में ही कर लेगा। और नीचे वाला क्वेश्चन भी 22 क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का। FT की माता TW की बहन है जो कि K का एकमात्र पुत्र है, JK का भाई है, W की माता है, K किस प्रकार से संबंधित है। W की माता K से किस प्रकार संबंधित है, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, माता, बहन, पत्नी, भतीजी, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ब्लड रिलेशन के हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 23 क्वेश्चन करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपको पता है इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं 540, ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। और ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है और कमेंट करके आप इसके आंसर बता दीजिए। और वैसे भी 15 नंबर का मैथ आने वाला, मैं इसको सोल्व करके बता दूंगी। अगर आपको नहीं आया तो 15 नंबर का मैथ आने वाला, तो आपको ये वाला मैथ का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो हेलो दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन करते हैं 24 जो क्वेश्चन हमारे यानी 24 नंबर का क्वेश्चन है। P, Q तथा R एक कार्य को 45, 15 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन है और 15 नंबर का मैथ मैंने पहले ही बताया था आपको आएगा। तो इसमें से ईजी क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, क्योंकि मैथ भी ज़रूरी है दिल्ली पुलिस में। ये मत सोचना कि 15 नंबर का मैथ है कुछ नहीं होता, छोड़ भी देंगे, क्या ही हो जाएगा। जी नहीं, मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मेरिट लिस्ट में आपका नंबर मैथ से ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें दिया गया है कि तीन किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है, यानी कि 3 आकृतियाँ बिल्कुल समान है और एक इसमें से अलग है। तो आपको बताना है वो अलग है जो कौन सी है। ठीक है, यानी कि 3 गुण एक आधार पर समान है, अलग वाली आपको बतानी है। और ये नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी आकृतियों वाले क्वेश्चन है वे सारे नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आते हैं। देखिए हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 26 वाला जो 26 का क्वेश्चन है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें भी एक गुण के आधार पर समान और सब प्रकार भिन्न आकृतियाँ दी गई हैं। ABCD 4 आकृतियाँ इसमें दी गई। बताइए 3 एक जैसी हैं और एक आकृति बिल्कुल अलग। आपको बताना है वो जो आकृति है वो कौन सी है जो अलग है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया और मैं अब भी बता रही हूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग है जो भर के एग्जाम में पूछी जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी 27 जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है। 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर प्रकार भिन्न है। तो आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा
3 कौन से समान है और एक अलग है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 21 क्वेश्चन हमारा जो 28वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो स्टार्ट होता है कि लुप्त संख्या को हमें बताना है किसमें से लुप्त, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए जिसमें 14, 17, 19, 23 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से आपको बताना कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखने से ही बनता है। मुझे तो पता भी चल गया कि इसका आंसर क्या है, आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों 29 यानी 29वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सेम क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या पर कौन सा आएगा। 5, 3, 8, 11, 19। तो आपको बताना है कि लुप्त संख्या पर कौन सा आएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 43, 37, 25 और 30। इनमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा होने वाला है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए। वैसे तो कोई कमेंट करता नहीं है किसी वीडियो पर कोई बात नहीं, अपनी खुद ही कॉपी में सोल्व कर ले भाई, बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। पर कमेंट करने से ये पता चल जाता है कि हाँ भाई देख रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन 30वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी है। तो देख लीजिए, इनमें से आपको बताना है, ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आएगी। नीचे मैंने ये लगा दिया है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इसके नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं कि इनमें से कोई आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आई, क्योंकि ये अगले पेज पर आने वाले थे लेकिन मैंने उसी को कट करके इसी पेज पर रख दिया है। अगले पेज पर मैंने नहीं लगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप साथ के साथ देखना कि कौन सी आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली है। ये आप इसी में ही चेक कर सकते हैं, उसी पेज पर चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्रीन पर चारों एक नीचे आएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो 31 का यानी 31 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क किस जगह पर कौन सी आकृति आएगी और इसमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इस पर आपको बताना है कि इनमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। आपको ध्यान से इन ऊपर वाली क्वेश्चन वाली आकृतियों को देखना है और फिर अच्छे से बताना कि कौन सी आकृति आएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसमें गलत होने के पूरे चांस होते हैं। हमें ये लगता है कि ये ठीक होगा वो ठीक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आंसर की आती है तो हमें पता चलता है कि हम तो गलत पर लगा के आ गए थे। नॉन वर्बल के ये क्वेश्चन है जो कि भर के पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 यानी 32वां जो और क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। उसमें भी दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, लेकिन ये जो प्रश्न आकृति आपको पता है ये पहले बढ़ती जा रही है। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आएगी ये आपको बतानी है। बिल्कुल ईजी है, देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी आएगी। ये तो बिल्कुल आसान है, आप सबको पता चल गया होगा। नहीं तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, अच्छे से अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है और सब पे हो ही जाती है। तो इसलिए अपना ध्यान से इसको देखिए, इन सब को देखिए और इनकी प्रैक्टिस करते ही रहिए, ठीक है। तो दोस्तों 33 हमारा जो क्वेश्चन है यानी 33वां क्वेश्चन है हमारा। तो हम देखते हैं, हम 33वें क्वेश्चन में देखते 33वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। और ये कोडिंग डिकोडिंग का कि फेयर्स को ऐसे लिखा जाता है तो स्टेयर को कैसे लिखा जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। कोडिंग डिकोडिंग का ये ऑप्शन है कि एक विशेष कोड में फेयर्स को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में स्टेयर्स को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। तो बताइए 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है और इसमें भी दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड में भाषा में ROADS को 57 लिखा जाता है, HORN को 56 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में BLOW को क्या लिखा जाएगा। बताइए जल्दी से, BLOW को क्या लिखा जाएगा। ये सब है 46, 48, 47, 52 ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन है। अगला जो हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विशिष्ट कोड भाषा में टोन्स को 16 लिखा गया है, फ्रीज को 11 लिखा जाता है, उसी भाषा में कलिम को क्या लिखा जाएगा, कलिम को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो अच्छे से ऊपर वालों को सोल्व कीजिए फिर इनके उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। ए में 14 है, बी में 10 है और सी में 12 है और डी में 16 है। तो दोस्तों ये थी एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 34 तीनों के ऑप्शन आपको देने हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको देने हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक क्वेश्चन थे। तो अगला सेट कल देखते हैं, आज कल आएगा, आप उसका इंतजार कीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे तो मेरे अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस दुनिया में ज़रूरी है, वो है खुश रहना। खुश रहने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दुखी रहने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब